हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ वीडियो ओपनिंग एंट्री। स्टूडेंट्स, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, इट रेफर्स टू द एंट्री which is passed at beginning of year to bring the balances of assets and liabilities in new set of books from previous year. स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपनिंग एंट्री which is passed at beginning of year, at opening of year. This is the first entry which is passed at the beginning of year in new set of books. स्टूडेंट, ओपनिंग एंट्री को समझाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल का रेफरेंस देकर इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, हमने अकाउंटिंग साइकिल पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जिन बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहलाती हैं। जैसे जर्नल है, सब्सिडरी बुक्स हैं, ये सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन जिस बुक में करते हैं वो लेजर। और ये सब यहाँ तक का जो काम है ये रूटीन नेचर का काम है, डेली बेसिस पर हो रहा होता है। देन ट्रायल बैलेंस, थोड़े टाइम के बाद आफ्टर वेरी स्पेल ऑफ टाइम हम बुक ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड एट लास्ट, under summarizing, at end of year, under the step of summarizing, we prepare financial statements. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं एट एंड ऑफ ईयर बना रहे होते हैं। अब जितने भी अकाउंट्स हमने बुक्स में ओपन किए हुए हैं, लेजर में जितने भी बुक अकाउंट्स हैं, उनमें नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस स्टेप के साथ ही, चूंकि एट एंड ऑफ ईयर हम लोग कर रहे होते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं। अब स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं कि एट एंड ऑफ ईयर मींस 31 मार्च और 31 दिसंबर, जो भी हमारा लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, उस डेट को अगर हमारे पास 5 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 2 लाख रुपए का फर्नीचर था, हम लोगों के पास मशीन थी, डिफरेंट डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो क्या वो डेटर्स, वो क्रेडिटर्स, वो मशीन, वो बिल्डिंग हमारे पास नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर होगी या नहीं होगी? होगी, होनी चाहिए। तो अब जब हमने यहाँ अंडर द स्टेप ऑफ समराइजिंग बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तो नेक्स्ट ईयर हम न्यू सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे, न्यू सेट ऑफ बुक्स रखेंगे, नई बुक्स मेंटेन करेंगे। अब न्यू बुक्स तो ब्लैंक हैं, न्यू बुक्स तो ब्लैंक हैं, जो भी बहियां हैं बुक ऑफ अकाउंट्स है वो ब्लैंक हैं नेक्स्ट ईयर। अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे पास थी, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को हम न्यू ईयर में एट बिगिनिंग ऑफ ईयर न्यू सेट ऑफ बुक्स में ट्रांसफर कर रहे होंगे कि बिल्डिंग कितने की है, मशीन कितने की है, फर्नीचर कितने का है, डेटर्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड जो भी डेटर्स हैं,
क्रेडिटर्स कौन कौन है, तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास होते हैं उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के बिगिनिंग में न्यू सेट ऑफ बुक्स में बैलेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है, दैट एंट्री इज नोन एज ओपनिंग एंट्री. Entry which is passed at beginning of year to bring the balances of assets and liabilities in new set of books from previous year, that is called opening entry. वो opening entry कहलाएगी. Got it? तो opening entry का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब क्वेश्चन आता है कि हम ओपनिंग एंट्री की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे. हाउ वी विल पास ओपनिंग एंट्री. स्टूडेंट, ओपनिंग एंट्री को पास करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज को पास करने के जो रूल्स हमने पहले स्टडी किए हुए हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करना है. ओपनिंग एंट्रीज को पास करने के लिए जस्ट आपको नोटिस करना है कि ओपनिंग एंट्री में हम केवल एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर रहे होते हैं. एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट होता है. लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट होता है. तो ओपनिंग एंट्री को पास करने के लिए आपको क्या करना होगा. क्वेश्चन में आपको जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन हैं उन एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस के बेसिस पर आप ओपनिंग एंट्री पास कर रहे होंगे. और उसके लिए बिकॉज एसेट्स का डेबिट बैलेंस है तो जितने भी एसेट्स अकाउंट हैं उन सब को आप डेबिट कर दीजिएगा. जो लायबिलिटीज हैं उन सब लायबिलिटीज का बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है आप उनको क्रेडिट कर दीजिएगा. इस तरह से ओपनिंग एंट्री आप पास कर रहे होंगे. एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं. जैसे बैलेंसेस आर गिवन इन द बुक्स ऑफ Ram on 1st January 2020. Okay, and balances are given. Building rupees 2 lakh, machine rupees 1 lakh, furniture rupees 50,000, then cash rupees 30,000. Okay, then debtors और debtors में X rupees 25,000, 25, Y rupees 15,000 and Z rupees 10,000. साथ ही साथ आपको बताया that क्रेडिटर्स में A रुपीज 50,000, B of rupees 30,000, C rupees 20,000 and bank loan of rupees 1 lakh. These balances are given, and on the basis of these we have to pass opening entry. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो बैलेंसेस गिवन हैं फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1 जनवरी. अकाउंटिंग ईयर अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी,
अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को बैलेंस गिवन होगा, मींस फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। इन बैलेंसेस के बेसिस पर आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के जो रूल्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, उन रूल्स को फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट आपको नोटिस करना है कि जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को डेबिट कर दीजिएगा, जो लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिटी है, पहचान है कि ये सब एसेट्स हैं। तो ओपनिंग एंट्री कैसे पास कर रहे होंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख। देन नेक्स्ट एसेट्स मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। देन फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। देन कैश अकाउंट डेबिट 30,000। सब बैलेंसेस गिवन है। डेटर्स में हम डेटर्स नहीं लिखेंगे बिकॉज डेटर्स की डिटेल है, देयर आर 3 डेटर्स XYZ। तो X अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट, Z अकाउंट डेबिट। ठीक है, X का जो बैलेंस है 25,000, Y का जो बैलेंस है 15,000 एंड Z का बैलेंस 10,000। तो जितने भी एसेट्स थे हमने डेबिट किए। नाउ लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 2 एज कैपिटल, एज अकाउंट। जो क्रेडिटर्स है बाय नेम लिखेंगे, एज 50,000 टू बीज अकाउंट, बी का बैलेंस 30,000 एंड टू सीज अकाउंट, सी का बैलेंस 20,000। और एक और भी लायबिलिटीज है बैंक लोन। ओके, बैंक लोन ऑफ ₹1 लाख। ओके, जो बैलेंसेस आपको दिए वो हमने नोट कर दिया। अब आपको क्या करना है? जो एसेट्स थे डेबिट किए, जो लायबिलिटीज थे उनको क्रेडिट किया। आपको चेक करना है कि दोनों तरफ का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है या नहीं आ रहा है। अब देखिएगा कि एसेट्स या डेबिट का जो बैलेंस या टोटल आया है 3 लाख, देन 3 50 एंड 50 1 लाख 4 लाख 30,000, 4,30,000 डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट का टोटल कितना आया है? क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2 लाख। अब दोनों तरफ का टोटल तो बराबर होना चाहिए ना। तो यहां क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है, तो डिफरेंस 2,30,000। ये क्या होगा? 2,30,000 दैट इज नोन एज कैपिटल। ओके, नोटिस करिएगा स्टूडेंट कि अगर डेबिट का टोटल अधिक है, डिफरेंस क्रेडिट में लिखेंगे और वो कैपिटल होगा। क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया नहीं होगा, वो आप एज ए बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर 2,30,000, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट किया एज ए बैलेंसिंग फिगर। और मान लीजिएगा क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ हो तो आप उसको लिख देंगे, फिर आप टोटल करें, या तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। बट अगर क्रेडिट एक्सीड करे, क्रेडिट का टोटल अधिक आए, तो फिर डिफरेंस डेबिट में क्या हो सकता है? गुडविल। डेबिट एक्सीड करे, difference will be in credit as capital, and if credit exceeds, then difference will be in debit, that is goodwill. Okay, so by this way we have to pass opening entry. Just आपको balances given होंगे, उन balances के basis पर जितने भी assets हैं डेबिट करिए,
जितने भी लायबिलिटीज हैं आप उनको क्रेडिट करेंगे, दोनों तरफ का टोटल चेक करिए, डेबिट एक्सीड करे, डिफरेंस क्रेडिट में कैपिटल एज ए बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट एक्सीड करे, डिफरेंस डेबिट में गुडविल, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा हो तो आपको एज ए बैलेंसिंग फिगर कोई भी आइटम फाइंड आउट नहीं करना होगा भी। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा ओपनिंग एंट्री, और एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईयर हम पास करते हैं वेरी बिगिनिंग। ओके, गॉट इट। थैंक यू।